तो हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि ओवर थिंकिंग है क्या। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे समझने की कि इसको रोक कैसे सकते हैं। तो कभी आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं, फिर भी हमारा दिमाग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। अब घर पर बैठे हो, सब कुछ नॉर्मल है, फैमिली ठीक है, जॉब ठीक है, लाइफ ठीक चल रही है, लेकिन अचानक दिमाग बोलता है बट इफ कुछ गलत हो गया, बट इफ मैं फेल हो गया, बट इफ लोग मुझे पसंद नहीं करते, और या अगर मेरी जॉब चली गई, या फ्यूचर में कुछ बुरा हो गया तो। और फिर हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करना शुरू कर देते जो अभी हुई ही नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, आपका दिमाग आपका एनिमी नहीं है। एक्चुअल में आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। लेकिन कभी कभी जो चीज़ें हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है वही हमारा पीस खराब कर। तो आज हम नेगेटिव थॉट्स को फोर्सफुली स्टॉप करने की बात नहीं करेंगे। आज हम समझेंगे हमारा दिमाग नेगेटिव थॉट्स बनाता ही, और जब वो थॉट्स आएंगे तो हम उसके साथ क्या करें। तो इमेजिन करो, आप जंगल में वॉक कर रहे हो, अचानक बुशिस से कोई आवाज आई। आपके पास दो ऑप्शन है, पहला मे बी हवा हो सकती है, और दूसरा शायद टाइगर हो। और अगर आपने टाइगर अज्यूम किया तो बहुत अच्छी बात है, और वहां पर अगर टाइगर नहीं निकला तो और भी अच्छी बात है कि आप उससे बच जाओ। लेकिन अगर आपने उसको इग्नोर किया और वहां पर टाइगर निकला तो आपकी गेम खत्म। इसलिए एवोल्यूशन ने हमारे ब्रेन को एक सिंपल सा रूल सिखा दिया, डेंजर को अंडर एस्टिमेट करने से बेटर है उसको ओवर एस्टिमेट करना। हजारों साल पहले जब जंगल में सर्वाइवल मैकेनिज्म था, आज जंगल में टाइगर नहीं है, लेकिन ब्रेन का सॉफ्टवेयर अभी भी ऑलमोस्ट वही है। बस टाइगर की जगह आज के टाइम पर बॉस का मैसेज, बैंक अकाउंट, रिलेशनशिप या किसी से कंपेयर करना अपने आप को, जॉब, फ्यूचर, हेल्थ, और ब्रेन बोलता है कि ये बस खतरा ही है। बॉस ने सिर्फ मैसेज किया कम टू माय ऑफिस, ब्रेन कहेगा कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दे। किसी के पार्टनर ने उसको सीरियस होके फोन किया या मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं दिया, पिक नहीं किया, तो ब्रेन नेगेटिव सोचना शुरू कर दी, कहीं कुछ गलत ना हो। तो दिमाग ने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन से एक पूरी कहानी आपके अराउंड बना दी, जो कि जरूरी थी भी नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं कि माइंड पॉसिबिलिटीज इमेजिन करता है, प्रॉब्लम तब हो जब माइंड पॉसिबिलिटीज को रियलिटी समझने लगे। मेरा इंटरव्यू है, माइंड कहेगा व्हाट इफ मैं फेल हो गया। फेयर इनफ, ऐसा होता है। लेकिन फिर अगर मैं फेल हो गया तो शायद मुझे जॉब नहीं मिलेगी, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, फिर फैमिली में डिसअपॉइंटमेंट, फिर मेरे फ्यूचर का क्या। एक छोटी सी पॉसिबिलिटी और आपका माइंड आपको 5 साल की एक पिक्चर लाकर खड़ी कर दे, पूरी ट्रेजेडी सुना दे। और सबसे फनी बात यह है, आप अभी भी अपने रूम में बैठे हो या सो रहे हो, इंटरव्यू हुआ भी नहीं, फेलियर हुआ भी नहीं, फ्यूचर आया भी नहीं, लेकिन आपने इमोशनली उसको ऑलरेडी सफ़र कर लिया। तो ये होती है ओवर थिंकिंग। और नेगेटिव थिंकिंग का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है व्हाट इफ मैं फेल हो गया, व्हाट इफ वो मुझे छोड़कर चली गई, या फिर मेरी जॉब चली गई, या फिर किसी ने मेरा मजाक बनाया, या फिर फ्यूचर मेरा खराब हो गया तो। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी ये व्हाट इफ आपके दिमाग में आए, इसको रिप्लेस करने की कोशिश करो। इसको रिप्लेस करो, अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। व्हाट इफ आपको फियर देता है। जैसे एग्जांपल, व्हाट इफ मेरा बिजनेस फेल हो गया, इसके बजाय आप ये सोचो अगर बिजनेस फेल हुआ तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मे बी आई लर्न, मे बी आई स्टार्ट अगेन, और मे बी आई गेट अ जॉब, मे बी आई चेंज माई स्ट्रेटजी। और सडनली आपका ब्रेन डिजास्टर इमेजिन करने के बजाय आपको सोल्यूशन ढूंढने पर मजबूर कर देगा। फिलोसफी का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है इसमें, व्हाट इज इन योर कंट्रोल एंड व्हाट इज नॉट इन योर कंट्रोल। आप कंट्रोल नहीं कर सकते लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कोई आपको पसंद करेगा या नहीं, कोई आपको रिजेक्ट करेगा या नहीं, इकोनॉमी कल क्या करेगी, कल क्या इवेंट होगा, किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर। लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो ये है आपकी तैयारी, आपकी मेहनत, आपके रिस्पॉन्स, आपका एटीट्यूड, आपका नेक्स्ट स्टेप। तो जब दिमाग ओवर थिंक करे, एक क्वेश्चन पूछो, क्या मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर आंसर है यस तो करो, अगर आंसर है नो उसको जाने दो। क्योंकि अगर आप उस चीज के पीछे अब पड़ गए तो जो आज का आपकी जिंदगी का पीस है, आप उस चीज के लिए खराब कर रहे हो जो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। और यहाँ भगवत गीता की टीचिंग बहुत रेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि कृष्ण अर्जुन के बीच में जो बातचीत है उसमें कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्मयोग के बारे में ही समझा रहे हैं। उनको यही बोल रहे हैं आप कर्म करो, अपने एफर्ट्स दो, अपना धर्म निभाओ, लेकिन रिजल्ट को कंप्लीटली कंट्रोल करने की अटैचमेंट में मत फंसो। इमेजिन करो आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप पढ़ सकते हो, आप रिवीजन कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, आप अपना बेस्ट दे सकते हो, लेकिन एग्जाम हॉल में एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन आएगा वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। अगर आप एक रात पहले ये सोचते रहो क्या पता कल कौन सा क्वेश्चन आए, क्या पता एग्जाम कितना डिफिकल्ट होगा, क्या अगर मैं फेल हो गया तो, या कोई मुझसे बेटर कर गया तो आप तैयारी नहीं कर रहे। आप अपनी एनर्जी को फ्यूचर की इमेजिनेशन में वेस्ट कर रहे हो जो आपके हाथ में है ही नहीं। कर्म आपके हाथ में है, आज रात को तैयारी करना आपके हाथ में है, कल एग्जाम देना आपके हाथ में है, पर एग्जाम का रिजल्ट क्या आएगा और उसके रैंकिंग में आपका नंबर कौन सा होगा वो आपके हाथ में है ही नहीं। जैसे मान लो दो लोग हैं जिनकी जॉब चली गई, सिचुएशन सेम है, दोनों की सैलरी बंद होगी, बट पर्सन ए सोचता है मेरी लाइफ खत्म हो गई, मैं फेलियर हूँ, अब लोग क्या कहेंगे, मुझे दोबारा जॉब मिलेगी या नहीं, और अगले 3 हफ्ते वो इसी बात को सोच सोच कर खराब करता है। और पर्सन बी, उसको भी डर लग रहा है, उसको भी टेंशन है, उसको भी रात को नींद नहीं आ रही, लेकिन वो एक क्वेश्चन कर रहा है अपने आप, आज मैं क्या कर सकता हूँ, रेज्यूमे अपडेट, 5 लोगों को कॉल, या और नई जॉब्स में अप्लाई, या एक स्किल सीख सकता हूँ।
या इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकता हूँ कि किसी अगले इंटरव्यू में मुझे रिजेक्ट ही ना करे। सिचुएशन दोनों की सेम थी, दोनों को था, लेकिन रिस्पॉन्स डिफरेंट था। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट लेसन है, नेगेटिव थिंकिंग का ऑपोजिट हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होता। कभी कभी नेगेटिव थिंकिंग का ऑपोजिट होता है एक्शन लेना। और हर थॉट जो आपके माइंड में आता है वो सच हो ऐसा जरूरी नहीं। माइंड बोलता है मैं गुड इनफ नहीं हूँ, कोई मुझे समझता नहीं, मेरी लाइफ कभी बेटर नहीं होगी। बट रुको और अपने आप से एक सिंपल सा क्वेश्चन करो, इस सब चीजों का प्रूफ क्या है? अगर माइंड बोलता है कोई मुझे पसंद नहीं करता, तो आप अपने आप से पूछो कि किसी एक पर्सन ने आपको रिप्लाई नहीं दिया, उस वजह से आप ये सोच रहे हो, या इसके पीछे कोई एक प्रूफ है जिस वजह से आप ऐसा सोच रहे हो? माइंड बोलता है मैं हमेशा फेल होता हूँ, उससे पूछो हमेशा क्या लाइफ में एक भी ऐसी चीज नहीं जहां आप सक्सेसफुल हो? क्योंकि माइंड हमेशा हमारा ऐसे शब्दों को बार बार हमें याद दिलाएगा। और जब भी ऐसे शब्द आए उसको पोज करो। हो सकता है माइंड एक इंसिडेंट को पूरी आइडेंटिटी ही बना दे। जैसे आई फेल्ड एक इवेंट है, लेकिन आई एम अ फेलियर आपने इवेंट को आइडेंटिटी बना दिया। आई मेड अ मिस्टेक वर्सेस आई एम स्टूपिड, समवन रिजेक्टेड मी वर्सेस नोबडी विल एवर लव मी। ये एक चैप्टर है, पूरी बुक नहीं। और आपने इसको सोच सोच के एक चैप्टर को ही अपनी पूरी किताब बना दिया जिंदगी की। और जिस दिन वो किताब बनेगी तो आपकी आइडेंटिटी उससे जुड़ जाएगी। आप वैसा सोचने लगोगे, आप वैसा ही करने लगोगे। हम अक्सर सोचते हैं जब मेरी नेगेटिव थिंकिंग खत्म हो जाए तब मैं पीसफुल हो जाऊंगा। मे बी ये अप्रोच ही गलत। लाइफ में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, फियर आएगा, फेलियर आएगा, रिजेक्शंस आएंगी, अनसर्टेनिटी आएगी, कभी कभी सैडनेस भी होगी। ह्यूमन होने का मतलब ही ये है। पीस का मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ में कोई स्ट्रॉम ही ना आए। पीस का मतलब है कि स्ट्रॉम्स के साथ भी आप खुद को लूज ना करो। जैसे समुद्र के सरफेस पर वेव्स होती हैं, कभी छोटी कभी बड़ी, लेकिन समंदर की डेप्थ हमेशा स्टिलनेस होती है। ह्यूमन लाइफ भी कुछ इसी तरह है। ऊपर थॉट्स होते हैं, इमोशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अंदर एक ऐसी जगह भी है जहां आप रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। और शायद मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब थॉट्स को खत्म करना नहीं होता। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब है हर थॉट को अपनी रियलिटी ना बना देना। तो नेक्स्ट टाइम आपका माइंड बोले व्हाट इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग, आप सिंपली पूछना अगर कुछ गलत हुआ तो मैं क्या करूंगा? अगर कुछ कर सकते हो तो करो, अगर कुछ नहीं कर सकते तो उसको जाने दो। बिकॉज योर ब्रेन विल ऑलवेज शो यू पॉसिबिलिटीज, लेकिन आपको हर पॉसिबिलिटीज में जीना जरूरी नहीं है। आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि किस थॉट को अटेंशन देनी है। और शायद रियल फ्रीडम ये नहीं है कि मेरे माइंड में कभी कोई नेगेटिव थॉट ही ना आए। रियल फ्रीडम ये है थॉट आएगा, मैं उसको सुनूंगा, लेकिन मैं अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग जीने नहीं दूंगा। क्योंकि आपका माइंड आपके पास है, लेकिन आपको अपना माइंड बंद कर जीना नहीं है। दिस इज आत्मबोध। सोचो, सवाल करो और अपने माइंड को अपनी लाइफ का ड्राइवर मत बनने दो।